महल है। दिस इज मुगल आर्किटेक्चर। राजा शाहजहां महल है। 1881 में यहाँ सोल्जर्स लोग रहते रहे, तो यहाँ पर चूना पिसवाया जाता था कैदियों को इस गड्ढे में। उस साइड में बंदूकें बनाते थे, फैक्ट्री वगैरह बताना है। और अंकल क्या बता रहे थे आप? जी, वो कुछ बता रहे थे टॉयलेट के बारे में। अभी आपको 600 साल पर ना टॉयलेट और बाथरूम बताऊंगा। अच्छा। अंडरग्राउंड में। हाँ, अभी लेके जाऊंगा मैं, जगह पे बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बिना शर्मा ब्लॉग्स में। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि ग्वालियर का किला घुमाइए, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ये रास्ता है, बाइक से आ सकते हैं आप, और ये कार आ रही है। ये उरवई गेट के नाम से है ये रोड। और ज्योतिराज सिंधिया का यहाँ पे स्कूल भी है जो 1897 में ओपन हुआ था। ठीक है, ये इस तरह से बाइक से आप आ सकते हैं। ये कुछ बाहर का ऐसा व्यू है। चलो अंदर जाके आप लोगों को दिखाते हैं। अपन लोग ऊपर आएंगे ना, तो कार पार्किंग भी है और बाइक पार्किंग भी आप पार्क कर सकते हो। 30 रुपीज़ है और कार का 50 रुपीज़ है। ये एंट्रेंस है इधर का। चलो अंदर चलते हैं। अंदर आ चुके हैं। ये किला का फ्रंट है और ये मंदिर पहले हुआ करता था। और चलो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ अच्छी तरह से। ज़्यादा जानकारी है नहीं है गाइस, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ गाइड देखते हैं, गाइड मिल जाता है तो एक गाइड के थ्रू से आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करेंगे क्या है। ये इस तरह का कुछ बाहर का व्यू है। सो गाइस किले पे आ चुके हैं। ये बाहर का व्यू है कुछ इस तरह का। ये मानसिंह के नाम से किला है, ग्वालियर में स्थित है गाइस। और इनकी 9 रानियाँ थी। 8 रानियाँ इधर रहती थी इस महल में, और एक शहर के अंदर रहती थी, क्योंकि वो अदर कास्ट से थी इसलिए वो अलग रहती। इस आपको दिखाया था मैंने कि वो पैदल आते हैं तो इधर से आते हैं गाइस। वो पैदल आके और ये इधर चले जाते हैं। ये इस तरह से अपन आए थे गाइस, इस तरफ से आए थे। और इस तरह का अंदर कुछ महल है। ये इधर से एंट्रेंस है। ये संग्रहालय है। चलो आपको अंदर जाके दिखाते हैं। अपन आ चुके हैं महल के ऊपर, और ये इस तरह का कुछ व्यू है यहाँ का। यहाँ से पूरी सिटी दिखाई देती गाइस। ये देखो आप लोगों को मकान बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। और ये रास्ता पैदल है, इधर से आ सकते हैं किला गेट के माध्यम। जहाँ से अपन आए हैं बाइक लेके, उरवई गेट बोलते हैं उसको। ये वाला टिकट वैलिड नहीं है, बुकिंग पे जाके देखना। इसमें अपन अंदर जाते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे विक्रम महल, 500-700 शिवलिंग। उसके बाद जाएंगे करण महल, जहांगीर महल, भीम सिंह राणा की छतरी, जौहर कुंड, ये सारा आपको समझाया जाएगा। देखिए, ये किला 1400 साल पहले जंगल था। पहाड़ी का नाम था गोपाचल। इधर आए, एक साधु पूजा किया करते थे, ग्वालव नाम के। राजा सूरजपाल शिकार खेलने के लिए आए, कमिंग फ्रॉम राजस्थान। राजा जो है कछवा राजपूत थे। इस किले के पानी से राजा का कोढ़ का रोग ठीक हुआ, लेप्रोसी हैज बीन क्लियर। तो राजा ने खुश होकर ग्वालव के नाम से सिटी का नाम ग्वालियर रखा। एंड फर्स्ट फाउंडर सूरजपाल केम हियर इन 6th century, फाउंड द फोर्ट बोर्ड। यहाँ पर 5 डायनेस्टी हुई, कछवाहा, तोमर, लोधी, मुगल एंड सिंधे। सिंधे कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। ये 17 से थे सिंधिया जी। कन्नड़ खेड़ इनका गांव था। चलो अभी कहानी चालू करूंगा, पहले टिकट लूँगा। सो गाइस आपको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे टिकट का प्राइस जो है मैं आप एक बार बता देता हूँ। 20 रुपीज़ पर हेड लगेगा। ये भारतीय के लिए 20 रुपीज़ है और विदेशी के लिए 400 रुपीज़ है। तो यहाँ पर 2 मानसिंह हुए। एक मानसिंह थे जोधाबाई वाले, दूसरे मानसिंह ग्वालियर के तोमर, मृदंग नैनी के नाम से जाने जाते हैं। बंद कर लो मोबाइल, चलाना नहीं है, मोबाइल नहीं चलाना, कहानी सुने। एक बार राजा मानसिंह यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शिकार खेलने गए। ऑन द वे रास्ते में जंगली भैंसें लड़ रहे थे। दूध बेचने वाली लड़की ने 2 भैंसों के सींग पकड़ के अलग किए। राजा खुश हुए और गुर्जर जात की लड़की से शादी का प्रस्ताव रखा। उसने राजा से 3 कंडीशन रखे। पहला कंडीशन, मेरा अलग महल बनवाओ। दूसरा कंडीशन, जिस पानी को मैं पीती हूँ वो पानी इस किले तक आना चाहिए। थर्ड कंडीशन, मैं पर्दा नहीं करूँगी, नॉट कवर द हेड। तो किंग इज एग्री।
अलग महल बनवाया नीचे सिटी में। गुजर जात की थी, महल का नाम रखा गया गुजरी महल। अंडरग्राउंड के द्वारा पानी मंगवाया गया। जब लोधी ने आक्रमण किया तो राजा मान सिंह और उनकी 9वीं रानी लड़ाई में मारे गए। जो 9वीं रानी थी उसका बचपन का नाम था निन्नी। आँखें थी हिरन जैसी। हिरन को संस्कृत में बोलते हैं मृग, इसलिए राजा मान सिंह मृग नैनी नाम था। चलिए आइए, अभी आपको झांसी सिंह के द्वारा कर्ण महल बनाया गया। राजा मान सिंह की सबसे बड़ी रानी थी सुमन मोहिनी, जिसका बेटा था विक्रम सिंह। मुख्य स्पोर्ट भाई समझाना पड़ेगा। ये इसका फोटो निकालिए। ये 600 साल पुराना आर्किटेक्चर है। ये राजपूत आर्किटेक्चर है। ये राजपूत आर्किटेक्चर। ये राजा मान सिंह के पापा का है। इसका नाम है कर्ण महल। ये आपका सब छूटा जा रहा था, इधर आई नहीं रहते आप। विक्रम महल। हाँ, फाइट कर दिया लोधी ने। लोधी को फाइट किया मुगलों ने। मुगलों को फाइट किया छत्रपति शिवाजी ने, बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा ने ग्वालियर स्टेट महाजीराव शिंदे को गिफ्ट किया। शिंदे और ब्रिटिश का फ्रेंडशिप था, इसलिए अंग्रेजों ने इनका नाम सिंधिया कर दिया। वाह। सिंधिया जी का महल नीचे सिटी में है, जयविलास पैलेस। हाँ, देखा हुआ है। 300 रुपये टिकट लगता है। अच्छा। अपन इस जगह पर खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग राजा मान सिंह के पुत्र की है, उत्तराधिकारी की। उनके द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई। इसका नाम था विक्रम महल। जो नो एनी चाइल्ड, जब कोई उसके चाइल्ड वाइल्ड नहीं हुआ, उसके बाद में उसने एक शिवलिंग रखाया, तो इसका नाम हो गया विक्रम मंदिर। फिर उसके विक्रम सिंह के 2 बेटे हुए। हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ है महाराणा प्रताप का और मुगलों में, उसके अंदर विक्रम सिंह के बेटे मारे गए। हल्दी घाटी में लिखा है ग्वालियर किले वाले। लिखा हुआ है। ये उसी जगह वही है विक्रम सिंह कौन। इन्हीं के बच्चे मारे गए थे हल्दी घाटी में। इधर आइए, देखिए पैसे वैसे बिल्कुल नहीं चढ़ाना है मंदिर पर। एक ही बार में सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अपने सारे काम हो जाएं तो अगली बार आना, गाइड भी मत लेना, आप दर्शन कर लेना। इधर आइए। सो गाइस, यहाँ पे पैसे आप लोगों को नहीं चढ़ाने हैं, जो कि गाइड अंकल ने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ये 500 साल पुराना हवन कुंड है। हवन कुंड यहाँ से दिखाते हुए आएंगे। आइए, बाकी मैं आप लोगों को बातें बताता हूँ। आप स्कूटर से आए? हाँ, एक्टिवा से आए। एक्टिवा से जाइए। इधर आइए, इधर आएंगे। अंकल बहुत ही अच्छे समझा रहे हैं। अंकल का नंबर और अंकल का नाम मैं आप लोगों को पिन कर दूंगा, तो आप एक लोग जब भी ग्वालियर घूमने के लिए आएँ तो अंकल को कॉल करके बात कर लें। आप जो भी पैसे लगें आप लोग पैसे दे के घूम सकते हैं। अंकल बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो अंकल का नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप लोगों का देख लेना। कम यार, तो फोर्ट के 2 एंट्रेंस हैं। जिस गेट से आप आए उसका नाम है उरुबाई गेट। क्या? उरुबाई गेट, जिससे लोग बाग गाड़ी से आते हैं। ये गेट है पैदल वाला। ये 2 किलोमीटर का घाटी है नीचे से। दिस इज ओल्ड पार्ट इन ग्वालियर। ये सारा बैटल फील्ड होता था, लड़ाई का मैदान। बॉम्बार्डेड किया गया, किले का कुछ हिस्सा टूट गया। लक्ष्मीबाई यहाँ से लड़ते हुए रेलवे स्टेशन के पास पहुँची। नीचे घोड़े का पैर टूटा, पीछे से वीर रोज ने तलवार मार दी। जब वो घायल हो गई तो उन्होंने एक साधु से मदद मांगी, बाबा गंगादास से। बाबा गंगादास और 725 नागा साधुओं ने मिलकर युद्ध किया। काफ़ी अंग्रेज़ों को पीटा, सारे अंग्रेज भाग गए। 125 साधु लड़ाई में मारे गए। उसके बाद लक्ष्मीबाई ने कहा, मेरे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में बनाई गई, रेलवे स्टेशन के पास। झांसी की रानी के 2 बेटे थे। एक शादी से कुछ साल बाद ख़त्म हो गया, दूसरा बच्चा एडॉप्ट किया। क्या नाम था उसका? महाराष्ट्र ने बताइए। पता नहीं। चलो पता है? महाराष्ट्र से पता है? चलो, उसका नाम था दामोदर राव। फिर दामोदर राव का क्या हुआ बताइए?
आपने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? वो पीछे है यूपीएससी वाला, मैं नहीं हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। दामोदर राव का क्या हुआ भाई साहब? तो अधिकारी बना दिया गया था 1857 में। कैसे बना देंगे? अंग्रेजों का राज था, उसी से तो झगड़ा चल गया था। चलो कोई बात नहीं। पोपट हो गया गाइस, कुछ नहीं आता है। दामोदर राव को बचवाया था तात्या टोपे जी ने। हाँ, तात्या टोपे। तात्या टोपे को फांसी लगाई गई सीपरी में। शिवपुरी मध्य प्रदेश। हाँ, तो तात्या टोपे के 2 परिवार हैं, एक ग्वालियर में है, एक इंदौर में है। ग्वालियर में जो परिवार है उसका नाम है सुभाष टोपे, उनकी मिसेज डॉक्टर है, लड़का लेफ्टिनेंट कर्नल है इंडियन आर्मी में, सुभाष टोपे जी का। और सुभाष टोपे मेरे ही साथ स्टाफ में है, आई एम नॉट प्राइवेट पर्सन। और जो बाबा गंगादास जी थे, उनका पोता अभी कलेक्टर है नाव। यहाँ जो स्कूल है जिसमें 14 लाख रुपए फीस लगती है एक बच्चे की, ज्योतिराज सिंधिया का। हाँ स्कूल, उसमें ही पढ़ के गया है, अभी कलेक्टर है वो। तो यहाँ से 1 किलोमीटर पर 2 मंदिर हैं। वो है सास बहू का मंदिर। अच्छा, वो आपको गाड़ी से जाना होगा। 2 मंदिर 900, वो सामने बने हुए हैं। हाँ, दोनों मंदिर 900 साल पुराने हैं, 1093 ईस्वी के हैं। राजा महिपाल के द्वारा बनवाए गए। राजा महिपाल की माँ विष्णु भगवान की पूजा करती थी, बीबी शिव की। आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडियन स्टाइल है। चलिए अब आपको तानसेन के मकबरे की कहानी बताई जाएगी। इस दीवार का नाम है शाहजहां महल। बीच में एक तालाब भी बना हुआ है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अच्छा, हाँ। आगरे में। ये तो खंडर बिल्डिंग है। देख लो आप। इधर से आइए। ये सारी गाइस अब मैं अपने बताऊंगा, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, मेरा रोज का काम है। आइए। ये खंडर हो चुकी हैं सारी। आइए। वाह, ब्यूटी देखो गाइस। मैं दिखाऊंगा आपको गुजरी महल। अभी दिखाऊंगा आपको। तानसेन जी के इनका नाम था तन्नू पांडे। जन्म बेहट में हुआ। तानसेन बचपन से गूंगे थे। तानसेन को बोलना नहीं आता था। तो तानसेन ने शिव जी की तपस्या की तो बोलना आ गया। अकबर का राज था तो अपने साथ में ले आए और 9 रत्नों में से एक रत्न मानते। इसलिए तानसेन की समाधि नीचे सिटी में बनाई गई है, वो बनी हुई। सोल्जर्स के रहने के लिए थे। किला 10 किलोमीटर में, अपन 2 दिन में भी नहीं देख सकते। ये सोल्जर्स का कैंप, सोल्जर्स का रहने का था। सिंधे की छावनी जो कहती है ये एरिया है। उनका मैं अभी ब्रिटिश फैक्ट्री वगैरह भी समझाऊंगा। इधर आइए। चलो अंकल आगे लेके चलते हैं आप लोगों के पास। देखिए, तानसेन ने जब शिव जी की तपस्या की तो मंदिर टेढ़ा हो गया इस तरह से। अकबर ने कहा जी मेरे 9 रत्नों में से एक रत्न है, और क्यों ना इस जगह का विकास किया जाए। ये तो मरने के बाद मैं करवा बनवाया। फिर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर अकबर स्वयं गया। मैं अभी मोबाइल पे लिखा बताऊंगा आपको। बेहट गांव। बेहट। हाँ, जब मंदिर टेढ़ा हो गया था। हाँ। तो अकबर ने कोशिश की उस मंदिर को सीधा करने के लिए। दिन में सीधा हो जाता था, रात को टेढ़ा हो जाता था। अंग्रेजों ने भी कोशिश की। अभी भी मंदिर टेढ़ा बना हुआ है। देखिए, अरे वाह, ये स्टेप बेल है। इस तरह के इस किले पर 32 तालाब होते थे किले के ऊपर। किला 10 किलोमीटर में है। 5 किलोमीटर में सिंधिया जी के अंदर में। उसमें रानी ताल, चैली ताल, मानसरोवर ताल, खम्मा ताल, ये सब बने हुए हैं। आइए अब आपको नौवीं रानी का महल बताते हैं। गाइस अंकल की जो इंग्लिश है ना, कमाल की है। चलते हैं जहांगीर महल। अंकल बताएंगे आपको। तो ये पहाड़ी 10 किलोमीटर की है। ये वाली पहाड़ी ओनली 1 स्टोन की पत्थर देख रहे हैं आप। ये ऐसा 10 किलोमीटर तक घुमा हुआ है पूरा पत्थर। इसी पे किले की नींव चली गई है। इसकी नींव नहीं खोदी गई किले की, ऐसे ही पत्थर रख दिए हैं ओनली 1 स्टोन में।
और ये सामने गुजरी महल है नौबी रानी का। कौन सा वाला? ये अच्छा। ये नीचे सिटी में है नाव आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। इसमें 20 किलोमीटर दूरी से पानी मंगाया गया था बीच में। आप गुजरी महल के उनसे कहना स्पेशली हमको किले से कोई ज़्यादा देखने का नहीं था। हम तो वो आए हैं जो 10 करोड़ रुपए की कीमत जीत के आई है मूर्ति। साल भंजिका वहाँ का पुलिस का गार्ड रहता है 1-4 का, वो 7 सालों में उसको खोल के दिखाते हैं जो गुजरी महल वाले। अभी ये पहला गुजरी महल का टिकट है अलग, ये टिकट अलग। शाम को लाइट एंड साउंड का टिकट अलग 250 रुपये। सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल का टिकट अलग, स्टेट आर्कियोलॉजिकल का अलग। फोर्ट वाला टिकट है वो आपने 20 रुपये वाला लिया। ये स्टेट वाला 20 का टिकट लिया। स्टेट में जो मैंने 8 बिल्डिंग आपको बताई हैं, ये नीचे का बताया है। अगर आप नीचे जाते हैं तानसेन का मकबरा देख के गुजरी महल तो ये मिल जाएगा, इसका टिकट वहीं मिलेगा। अब मैं इस किले पर इंडिया का कोई भी किला नहीं है जिसमें 6 तरह का आर्किटेक्चर हो। हमारा एक किला एक ऐसा है इसमें 6 तरह का आर्किटेक्चर है। हिंदू आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, राजपूत आर्किटेक्चर, नॉर्थ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, साउथ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। अंकल इसकी और बताइए कि जिब्राल्टर बोलते हैं इसको, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर इसलिए बोलते हैं कि इसको सारा ऊंचाई पर है, कोई ने जीता भी नहीं है ज़्यादा, या काफ़ी बड़ा है इसलिए बोलते हैं। और दूसरी बात, पहले ये कोई जनता बनता कोई नहीं थी, चारों तरफ पूरा अपने इस किले पे ही रहता था। अच्छा। हाँ, ये वही इलाका है पूरा। और महाराज भी इधर ही रहते थे? महाराज भी यहीं रहते थे। ऐसा माना है, पढ़ा भी है, सुना है कि स्पेन में जिस तरीके से जिब्राल्टर है टापू पर, उसी तरीके का ये भी वो जिब्राल्टर है। टापू आपको मैंने पहले ही तो बताया इसीलिए। अच्छा। ये टापू महल है, दिस इज मुगल आर्किटेक्चर। आधा शाहजहां महल है। 1881 में यहाँ सोल्जर्स लोग रहते रहे, तो यहाँ पर चूना पिसवाया जाता था कैदियों को इस गड्ढे में। उस साइड में बंदूकें बनाते थे, फैक्ट्री वगैरह बताना है। और अंकल क्या बता रहे थे आप? जी, वो कुछ बता रहे थे टॉयलेट के बारे में? अभी आपको 600 साल पर ना टॉयलेट और बाथरूम बताऊंगा। अच्छा। अंडरग्राउंड में। हाँ, अभी लेके जाऊंगा मैं, जगह पे बताऊंगा आपको। ठीक है। चलिए गाइस क्राउड देखो कितना तगड़ा है यार। सैटरडे संडे को आओगे गाइस तो ऐसे ही आपको क्राउड मिलेगा, बट घूमने का मज़ा तो सैटरडे संडे ही है। और ये अंकल अपने अभी समझाएंगे कि वो टॉयलेट कहाँ पे थी, बताते हैं अभी वो। आज से 500 साल पहले सती प्रथा थी। एक मिनट फिर से। हाँ, 500 साल पहले सती प्रथा थी। किसी राजा की एक ही वाइफ जलती थी आगे में, उसको बोलते हैं सती। और एक से ज्यादा जलती थी तो बोलते हैं जौहर। 1232 में इल्तुतमिश के समय में यहाँ पर जौहर हुआ है। अभी लिखा हुआ बताओ। जैसे कि वो मूवी में दिखाया गया था पद्मावती में। हाँ, पद्मावती में। हाँ, तो यहाँ जौहर हुआ। काफी सैनिकों की पत्नी, सेनापति की पत्नियां सारी जल के खत्म हुई। उसके बाद में जब मुगलों का कब्जा हुआ है यहाँ, जैसे कि अपन को ये बता रहे हैं ये शाहजहां महल है, उस जमाने में इसको पानी का तालाब किया गया, तो यहाँ से पानी सप्लाई किया जाता था जहांगीर महल, शाहजहां महल के लिए। अपन क्या करे हुए हैं, यहाँ पर 4 तरह का आर्किटेक्चर है जो आप देख रहे हैं। पहला वाला आर्किटेक्चर है ये वाला, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। यहाँ अंग्रेज रहते थे। ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, विदेश के लोग रहते थे यहाँ पे। सामने ये हिंदू आर्किटेक्चर है। ये हिंदू वाला है गाइस, हिंदू आर्किटेक्चर। ये हिंदू, ये ब्रिटिश। आर्किटेक्चर है ये शाहजहां महल वाला। और सामने वाला ये वाला कौन सा है? मुगल। ये मुगल है गाइस। और सामने वाला आर्किटेक्चर है राजपूत आर्किटेक्चर। राजपूत, और जो राजपूताना। राजपूत आर्किटेक्चर है, इसमें टॉयलेट वगैरह मैं आपको बताऊंगा। कम यार, लिए यूपीएससी क्लियर करो तो हमें याद रखोगे हमेशा। ये 1232 बताया, ये लिखा है 1232। 1756 से 1758 2 साल यहाँ जाटों का भी राज रहा है। जाटों में रहे भीम सिंह राणा। भीम सिंह राणा। एक्चुअली में ये धौलपुर वाले थे, फिर आके यहाँ गोद में बस गए। ये पोरसा वाला, पोरसा गोवा जो पड़ता है। हाँ, तो ये उनकी छतरी है भीम सिंह राणा की। अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया, रानी ताल, चेरी ताल, मानसरोवर ताल, खम्मा ताल,
ये सारे ताल सिंधिया जी के कब्जे में हैं। आज भी? आज भी ये लिखा है, देखो। इधर आइए, ये देखिए मानसरोवर ताल, ये राजा मानसिंह के नाम से बनाया गया। गंगोला ताल, ये खम्मा ताल, रानी ताल, ये सब सिंधिया स्कूल कैंपस में जहाँ 14 लाख रुपए फीस लगती है। तो वहाँ देख नहीं सकते हैं? देखिए, आपकी एक्टिवा जो घूमेगी, हाँ आपकी जो गाड़ी घूमेगी, हाँ। सास बहू मंदिर जाएगी, सास बहू मंदिर से आप जाते हैं तेली का मंदिर, तेली मंदिर से जाते हैं आप सूरज कुंड, सूरज कुंड से जाते हैं गुरुद्वारा। बाकी आगे सब जगह गार्ड बैठे हुए हैं। उस साइड में सिंधिया जी का कब्जा है, तो उस साइड में नहीं जाने दिया जाता है। ये रैनी ताल, चारी ताल, 14 लाख देने पड़ेंगे तब जा पाएंगे। और जो बच्चा पढ़ता है गाइस, मेरा एक रिलेटिव है जो सिंधिया के स्कूल में पढ़ते हैं। अंकल सही बता रहे हैं, 14 लाख ही फीस लगती है। मैं खुद ही गया था वहाँ पे देने के लिए। मेरे मामा के लड़के हैं जो अभी एडमिशन हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊँगा। गाइस यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, समय मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। जिसकी क्या हरगोविंद साहब ने छोड़ा। गुरुद्वारे का नाम है दाता बंदी छोड़। क्या नाम है अंकल? दाता बंदी छोड़। दाता बंदी छोड़। हाँ, आइए। कुछ ऐसा रास्ता है, आप आराम से आना। अब अंकल कुछ इंटरेस्टेड चीज़ बताने वाले हैं। ज़्यादा गहराई है, ठीक है? यहाँ से लाने के तो हो ये टॉयलेट 600 साल पुरानी है, 600 ईयर्स ओल्ड। वो 600 साल पुरानी। उस समय फिर इसका लैट्रिन नहीं होता था, तो यहाँ बैठ के लैट्रिन की जाती थी। इस पर चिपको तो पत्थर है, सी पर लोग क्लीन करते थे। ये 600 साल पुराना राजा मानसिंह के पापा के ज़माने का टॉयलेट है। अब बाथरूम बताऊंगा। पानी की व्यवस्था किधर है? पानी की व्यवस्था जो आज छेद में से पानी आता था, वो छेद दिख रहा है उससे, हाँ उसमें पानी आता था। सो गाइज इससे पानी आता था, इधर करो और इधर से चली जाती थी गाइज। जगह तो बताऊंगा भैया। हाँ, स्नान गृह दोस्तों आपको दिखाते हैं जो पहले कैसा रहता था। ये है गाइस स्नान गृह। देखिए ये स्नान गृह, नीचे से आग जलाकर यहाँ पानी गर्म किया जाता था। वो पानी इसमें आता था भैया, फिर यहाँ स्नान के लिए था लैट्रिन बाथरूम। आज से 600 साल पहले ना तो टाइल्स था, ना मीना पेंट था, केवल लाल मिट्टी से पेंट किया जाता था। ये 600 साल पुराना हैंड पेंटिंग है, हाथ का बनाया हुआ। ये अलग बदक मिटक गई है, सब बदके वगैरह बनी हुई हैं। ये पेंटिंग 600 साल पुरानी है। अंकल ने देख रखी है लेकिन मिट गई हैं। क्या अंकल अभी भी बात कर रहे हैं। 600 साल के बाद अभी भी बात कर रहे हैं। अभी ये जो अपन ने जो भी समझाया गलत सही बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो बोला है। अभी आप लोग मान मंदिर में जाएंगे, पहला वाला रूम है म्यूजिक रूम, रानियाँ संगीत सीखती थी, जो बाहर बना है। अभी मैं समझा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो देख लें। पहला म्यूजिक रूम है, दूसरा है न्यायालय, साइड में उसके पूजा घर है, राजा मानसिंह पूजा करते थे। अंदर घुसते ही न्यायालय के सामने से नीचे सीढ़ी गई हुई है। जिस समय राजा मानसिंह जिंदे थे, उनकी 8 रानियां झूला झूलती थी। औरंगजेब का कब्जा हुआ तो औरंगजेब ने ग्वालियर किले को जेल बनाया। औरंगजेब 4 भाई थे, मुराद, दारा, सुजा। दारा को दिल्ली में मरवाया हाथी के पैर से, सुजा को आगरे में, मुराद को ग्वालियर किले में फांसी लगाई। उसके सामने से जब आप देख के सामने की साइड जाएंगे तो नीचे एक गड्ढा है। राजा जिंदे थे, उस जमाने में रानियां होली खेलती थी, इसलिए केसर कुंड। राजा मर गए, उसके बाद में जौहर कुंड। वहीं से सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, डांसिंग हॉल, मेकअप रूम बना हुआ है। इधर आएंगे। अंकल इतना बताओ, आपने जो
सो गाइस 8 चीजें आप लोगों ने देख ली है। कर्ण महल के बारे में अंकल बताएंगे, ये बाकी बचा हुआ है। ये कर्ण महल के बारे में अंकल बताएंगे। अंकल बताओ। अब गुरुद्वारे का और बताऊंगा। ये करण महल का तो मैं अंडरग्राउंड दिखा रहा है टॉयलेट। हाँ 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 देखिए गुरुद्वारे की कहानी सुन लीजिए भैया लोगों, इधर आइए। गाइस इधर से गए थे अपन एंट्री करके, ये इस तरह से कुछ। हाँ, एक बार जहांगीर का राज जाने की संभावना थी। मुकुल किंग जो जहांगीर था, बाजान दो मार साहब, हाँ अब मैं कहानी चुप सुना रहा हूँ। एक बार जहांगीर का राज जाने की संभावना थी। चंदू ने जहांगीर से कहा, छठवें गुरु साहब को इस किले पर बुलाया जाए तपस्या के लिए, जिससे जहांगीर का राज बच सकता है। तो यहाँ जो गुरुद्वारा है, वहाँ जो ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं, उसके नीचे उनके गुरु जी ने 2 साल 3 महीने तप किया, हरगोबिंद साहब ने। इसी दौरान जहांगीर ने 52 राजे कैद किए। एक बार जहांगीर की बहुत जोरों से तबीयत खराब हुई, तो नूरजहां ने जहांगीर से कहा, आपने किसी सिद्ध पुरुष को सताया हुआ है, उसको यहाँ से जाने दिया जाए। जब जहांगीर नहीं माना तो जहांगीर को उल्टे उल्टे सपने आने लगे। जहांगीर जब सोता था, उसके सीने के ऊपर 2 शेर आ जाते। जहांगीर घबराया। उनने लोकमान हकीमों से पूछा, मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, आप गुरु हरगोबिंद साहब के पास जाएं और उनसे जाने के लिए बोलें, ये आपकी समस्या का समाधान। जहांगीर तुरंत गया और गुरु जी से बोला, आप यहाँ से जाइए। तो गुरु साहब करने को तैयार हुए। बाकी राजा बोले, हमारा क्या होगा? उन्होंने बोला, इधर से गाइस अपने टिकट लिए थे। इधर का चीजें सब खत्म हो गई हैं। अब मानसिंह मंदिर है, इधर पे टिकट अलग लगता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हम मेरे को आप पैसे दें। एक बार और क्या कह रहे हैं अंकल? अब आप मेरे को पैसा दें 200 रुपये, और इस महल में टिकट चेक कराएं, अंदर घुस जाएं और कहानी बता दी है, घूम के निकल गया। अंकल आपका? भगवान सिंह नाम है गाइस, और विनय शर्मा नाम लेके आओ गाइस, तो 50% अंकल ऑफ देंगे। हाँ। अंकल हाँ ठीक है अंकल, 200 भी कम लेंगे, 200 रुपए से भी कम देंगे। चाहे कोई 500 मांगे, हम 200 में जाएंगे। अंकल 200 रुपए में जाएंगे, 50% ऑफ है। प्लीज विजिट करें ग्वालियर का किला। धन्यवाद अंकल, मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई। चलो फिर